25 बराती आए लेकर हलचल होई रे। कबीरा सुन वैसा दो अंत में आगती होई रे। कोई नहीं रे कोई नहीं रे सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। कोई नहीं रे कोई नहीं रे सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। संसार के अंदर हो और जिस समय भगवान का भजन करो उस समय भगवान से यही कहना, हे भगवान कोई नहीं। किसकी बात करते हो? एक बात भी सही है, अपन माया की बात करते हैं, सब माया पैसा पैसा, और क्या पैसे पैसे की बात करते हो? ये जितने भी ये संसार जो है ये कोई साथ देने वाला नहीं है। अरे माया की बात करो, माया तो अलग बात है, अपने संग में छाया रहती है, ऐसे हाथ हिलाओगे वो छाया एक हाथ हिलाएगी, परछाई अपना साथ नहीं छोड़ती है। पर देखना देखना एक समय आता है अंधेरे को देख करके छाया साथ छोड़ देती है, अंधेरे को देखकर छाया साथ छोड़ देती है, मरण समय में काया साथ छोड़ देती है, और शमशान जाते समय ये माया जो है ये भी साथ छोड़ दे, तो फिर जाया की तो बात ही अलग है, भी क्या तक आता है। ना काया ना माया ना छाया ना पिता साहब मारे मारे मारे, ये देखा कहीं कहीं छोर छोरी नहीं वे छोरो नहीं वे, तो ये छोरा जन के छोरा वे ये बड़ा दादागिरी करे मन के मेरे दिन के खतरा है भगवान महाराज अपनी शान कारण के जन के नहीं है उनके सामने के भगवान महाराज आपने तो कई ना तो माथा रखना पड़ जाए कई कोनी ने शार है तो कण के बेरा कोनी होनी एक टापरी बांधी दीदी एक टापरी, तो कई काम का भी शार विचार कर लो। संतान से मोक्ष होता, संतान से मोक्ष होता, संतान से बड़ाई होती, संतान से अगर बड़ाई होती पुत्र से बड़ाई होती तो आपने तो 3-4 जना भी घमंड कर ला, कुतिया के तो 8-8 वे और बंडूरी के तो 12 वे, कदी क्यों पधारो शाह आओ 12 की मम्मी भी आओ। पुत्र से मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष नहीं बल्कि मोह उत्पन्न होता है। ये अपन जाया जाया की बात करते हैं, वो समय आएगा ना माया साथ देगी ना काया साथ देगी, ना माया साथ देगी ना काया साथ देगी ना छाया साथ देगी, ये जाया भी आने वाले नहीं। क्या बात करो जाया की, माता पिता को देखना, माता पिता को देखना, जब किसी के पिता या माँ की मृत्यु हो जाए, पिता या माँ की मृत्यु हो जाए और मेहमान घर आए, वो पूछे साहब बासा नजर नहीं रहा, वो बेटा बे ही कहेगा कौन, और दूसरा वो तो बात की बात है वो खुद का बेटा कहेगा, अरे सर बनन तो 4 साल में मर जाना आपने क्या नहीं कोई सर होने वाले नहीं, गाना बढ़िया है यार,
चल लगी रे बात। हाँ, और माँ को देखना जिसका बेटा 10 साल हो गए मरे हुए, माँ को देखना 10 साल हो गए मरे हुए, उस बाप को देखना जिस बाप का बेटा 10 साल हो गए मरे हुए, और कोई उनके सामने कहेगा कि वो बेटा नजर नहीं आ रहा है, वो 10 साल बाद में कहेंगे, पहले उनकी आंख भर आती है। अरे ये क्या हुआ आपके, वो कैसा, उनको बेटे को 10 साल हो गए, यहाँ से धार बहने लगती। इसलिए भगवान के अलावा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक गरज है, जहाँ तक गरज है वहां तक सब अपना है। गरज निकली के कोई दम नहीं है। कहीं नहीं आपके यहाँ भी तो बोली पर मन तो मुश्किल लग गया। गरज गरज ये वहां तक आनंद है, गरज है। अरे गरज तो कही बेचारा ने तरफ पर आना थी, गरज निकली ये सबसे बड़ी एक ही बात है। जनती अगर गरज है वन की सब अलग नहीं काटेगा। अरे पूछो मुझे पदार्थ साहब ये गरज है, और गरज निकलने के बाद कोई किसी का नहीं है। और नहीं अगर यकीन हो, नहीं यकीन हो तो आप तो अपने घर के अंदर देख लेना। मान लिया जाए एक तो आपके घर में, एक तो आपके घर में 90 साल का इंसान है, 90 साल का इंसान है, मन के मुंडा में भी दांत नहीं है, 90 साल वाला के भी दांत नहीं है, ने 9 महीना का के भी दांत नहीं है। अब पीछे नहीं सब दाना और नाना दो ही बराबर है। नाना थी बापला नहीं खावा तो दाना थी भी नहीं खावा विकड़, कहा के दांत में वना के भी कहीं को नहीं, आना के भी कहीं को नहीं। पर एक विचार करना, जैसे लालसा छोटे की होती है, नाना की होती है, वैसे दाना की भी होती है। अब एक पालना में तो नानो होते हो, एक बिस्तर पे दानो होतो। अब विचार कर लो, दानो कपड़ा खराब कर देगा तो कसो मुंडो करेगा, ये करे हो। अरे कपड़ा खराब करिए तो नहीं, रोटी बंद कर दो नहीं यार। अरे यार दाना भी है, खिलाओ, कपड़ा खराब कर दे पर इनको खिलाओ, पर नहीं, दाना अगर कपड़ा खराब कर देगा तो हर कोई चिड़ करेंगे। और अगर वही नानो से अतरो बोड़ो ने कपड़ा खराब कर मुके जी कपड़ा खराब कर नाना आलू कर पोटड़े बटड़े मेरे काटना ने कुछ बड़ी दाना की भी तो कुछ करो यार। वही ज्यादा को बामण थोड़ी है, वो भी तो है आपके घर में, वो भी एक सदस्य है। अरे इतनी ये कौन रख करके गया, वो सब अपने घर के जो दाना है, बड़े हैं, बूढ़े इंसान है, वही तो रख कर। और उनकी स्थिति बालक जैसी हो गई है, वो 90 साल के हो गए, पर 90 साल का कपड़ा खराब करते हैं। हाँ कपड़ा खराब करिया वो शिक्षा दिया वाला होगा, वो यानी कि हम कुछ खावाड़ो। अरे रोटी बंद कर दे यार, का कपड़ा खराब कहीं यार अतरो तो नाना ने भी तो खवाड़ी, अरे कुरकुरा खवाड़े ना, भगवान जाने कनाते की खवाड़े नहीं, उससे गरज है, उससे गरज है, और इससे गरज निकल गई, इससे गरज नहीं है। इसलिए क्योंकि दुनिया का ये हाल है, जब भी भगवान के सामने बैठो, परिवार में रहो कोई बात नहीं, पर जिस समय भगवान के पास में जाओ, पूजा करते टाइम पे भगवान को देखो, उस समय भगवान से एक ही वाणी कहना, कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपनो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे, वो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। बराती आए ले चल हलचल होई रे, 25 बराती आए ले चल हलचल होई रे, 25 बराती आए ले चल हलचल होई रे, आज बनी दर्शन वैसा जो कहत
मन वही साधु सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। सिया राम रघुरैया अपना कोई नहीं रे। सिया राम रघुरैया अपनो कोई नहीं रे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं। परीक्षित सुखदेव जी महाराज के सामने चित्त लगा करके बैठा है। उन्होंने कहा इधर लोगों को कथा सुनाते हैं। जब उत्तानपाद की कथा आपने कल सुनी, उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी, सुनुति और सुरुचि। सुनुति के ध्रुव जी हुए। सुनुति के पालन तयार के जो कुल के हाथ बन किस तो के रे बजाओ सजी नाटे यहाँ मैंने पालकी में सुलाऊंगा। जब झूलो नहीं लगा छोटे बच्चे कल टोबला मार मुश्किल। उन्होंने 12 बजे गेला मग डिस्टर्ब कांटन टूटे खड़ी है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। उत्तानपाद की राजा की कथा कल सुनी। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत नारद जी का भगत था। नारद जी महाराज ने उनको शिक्षा दी। जब मनु महाराज की इच्छा हुई कि इनका ब्याह करें तो प्रियव्रत ने विवाह करने से मना कर दिया था। मैं विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नारद जी के कहने पर, जब उन्होंने कहा कि हमने सृष्टि बढ़ाने के हेतु आपको जन्म दिया है, तभी नारद जी के कहने पर बहिष्मती कन्या के साथ उनका विवाह होता है। इधर सूर्य नारायण भगवान आदि पृथ्वी को ढकते और प्रियव्रत इतने तेजवान थे कि रथ के ऊपर सवार होकर के जो निकले तो उन्होंने अंधेरे को भी प्रकाशमय बना दिया था। जहां अंधेरा हो जाता वहां वो जाकर खड़े हो जाते। उनके रथ के अंदर इतना तेज था जो तेज के कारण वहां प्रकाश हो गया। अंधेरे को भी उन्होंने प्रकाशमय बना दिया। उनके रथ के पहिए से 7 गड्ढे पड़े जो 7 समुद्र कहलाए। इधर बहिष्मती के साथ उनका ब्याह हुआ। उनके 10 पुत्र हुए और 10 पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था राजा अग्निग्रह। इधर जब
राजा अग्निग्रह बड़ा हुआ, उन 10 भाइयों का ब्याह किया, ब्याह करके अपनी पत्नी बहिष्मती को लेकर के प्रिय औरत वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब राजा अग्निग्रह जो था वह एक दिन क्या हुआ, मंदराचल की कंदरा में भ्रमण करने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने पूर्वाचित नाम की अप्सरा को भेजा। वो राजा अग्निग्रह उसको देख करके मोहित हो गया। उसको देखा तो कहा कि हो ना हो, ब्रह्मा जी ने तुम्हें मेरी पत्नी के हेतु भेजा है। वो उनके ऊपर आसक्त हुआ। वो पत्नी भी वो अप्सरा जो थी वो भी राजा अग्निग्रह के ऊपर आसक्त हो गई। वो दोनों पति पत्नी जैसे रहने लगे। एक साल में एक पुत्र को वह अप्सरा जन्म देती। ऐसे करके 9 साल में 9 पुत्रों को जन्म देकर वो अप्सरा लोक को चली गई। गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे किट्टू खेड़ी वाले जो गए साल भागवत जी करवाई थी वो कम पधारे हैं यहाँ। जारडा वाले भक्तों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गोपाल कृष्ण भगवान की जब 9 साल में वो 9 पुत्रों को जन्म देकर वो कन्या अप्सरा लोक को चली गई। जब राजा अग्निग्रह के घर में वो 9 बेटे बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उन राजा अग्निग्रह ने 9 बेटों का जो विवाह राजा नाभि की 9 कन्या जो थी, राजा मरु की 9 कन्या थी, उन मरु की कन्या के साथ उनका ब्याह किया। 9 बेटों का ब्याह करके मरु की 9 कन्याओं के साथ में ब्याह करके और वो भी अप्सरा लोक को राजा चला गया। अब ये जो जब राजा बना, इन 9 पुत्रों में सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था नाभि। इधर नाभि राजा की भी संतान नहीं हुई। नाभि राजा की संतान नहीं हुई तभी व्याकुल होने लगे, पश्चाताप करने लगे। उन्होंने देखा कि अब क्या करें। चौथापन आने वाला था और चौथापन आने वाला था। अपनी पत्नी मरु देवी को लेकर के वो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। घोर तपस्या से जब भगवान साक्षात नारायण प्रकट हो गए और पूछा, राजा नाभि से कहा क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो नाभि ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हमारी पत्नी जो मांगेगी वो हमें मंजूर है। भगवान आप ऐसा करिए, उनके पास में जाइए। पत्नी भी इतनी होशियार थी, इसलिए कहा जाता है कभी भी ये ऐसा कार्य होता है मजाल यजमान की नहीं होती है। इसमें बड़ाई यजमान की नहीं होती है। पत्नी राजी हो, पत्नी वो हाथ का पूछी रहा था, नहीं नाम नहीं लाऊं लागे थोड़ी शर्म है कि हवन में होगा कहीं कि मुँह घरे पूछी लू, थोड़ा पूछना पड़ेगा। बोलो साहब कभी फेंक रही जा तो और नाटक करनी पड़े। तो मिली जुली सरकार की बात अलग, घरे पूछी ला हवन के बाद हवन बैठा। एक बात तो है साहब, पूछना भी पड़े, नियम भी है साहब, कायदा की बात भी है साथ फेरे लिए, क्योंकि दृष्टि वही है जो पूछे वही तो 1 नंबर है। 1 नंबर है, अगर नहीं पूछे तो 2 नंबर है। वो ये कोई है नहीं है कोई एक तो बड़ो एक नंबर वो भी चलेगा। ये अपन क्या अपनी बात नहीं करे। राजा नाभि के पास जब दोनों पति पत्नी ने तपस्या करी, दोनों पति पत्नी तपस्या करके खड़े थे, साक्षात नारायण प्रकट हो गए और नारायण ने आकर के उनसे जाकर कहा क्या वरदान मांगना चाहते हो? नाभि ने कहा मैं नहीं बल्कि हमारी पत्नी जो मांगेगी, जो वो कहेगी वही वरदान आप दे देना। इसलिए ध्यान रखना, मांगते भी बनो, मांगने के लिए भी जाओ तो कायदा की चीज मांगनी चाहिए। ई कम मांगे पर ई माता बिना जट भी जा बटे भगवान के माँ तो यहाँ को पल्लो खोले बेला, पल्लो खोली बजे वो पल्लो आगे कर दे भगवान दीदी ये रे चावरा से वो भगवान जो कही दूं एक वेंडियो ढूंढो दीजिए, वेंडियो ढूंढो तारे वेंडिया ने कहीं करेगा, वेंडियो थारी गाबड़ी पे पियो है तो कहीं करेगा।
बोलो यार, उसके वहाँ कमी नहीं है। अरे उसके खजाने में कमी नहीं है। अब मांगते बने और मांगने के लिए गए। यहाँ जब राजा नाभि जो था, नाभि ने कहा मेरी पत्नी मांगेगी, और पत्नी से कहा, पत्नी के सामने भगवान गए। भगवान ने पूछा क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो पत्नी ने कहा हे भगवान, पुत्र की कामना करते हैं और पुत्र की भी कामना करते हैं, पर पुत्र कैसा चाहिए? पुत्र तेरे जैसा, तेरे जैसा। भगवान ने क्यों हमारे जैसा किया? वो तो मैं अकेला हूँ हमारे जैसा। तो बात होती भले कहीं भी करो, आप कहीं भी करो, आप जानो ना, आपको काम जाने। मैंने तो पल्लो खोलियो और मांगियो दो तो था केरी को दीजियो नितर। बोला था कला कितनी बढ़िया है। अच्छा नहीं यकीन में अब केरा लेवा दिया। एक जगह तो केरा 30 रुपये किलो, जो यूं मणि केरा जो वो दर्जन पकड़ो इधर, हा बड़ा आनंद आई जा पाका ने। एक ठेला पे गया वणीज को, ठेलो वणीज को, जो 3 रुपया किलो पक्का राकट वाला में तो जूस निकली गई। अब बोलो साहब 30 रुपया किलो केरा 1 किलो जावे ने 3 रुपया किला वाला पक्का राकट ने टपकी दिया। अब ये भी केला है ने, ये भी केला है। कैसा केला लाऊंगा? अभी 30 रुपया किलो वाला लाऊंगा कि 3 रुपया किला वाला? ये 3 रुपया किला वाला तो अतरा ही रहा, टपका पड़ता ही रहा, क्योंकि कपड़ा पे टपका पड़ता आखो धन मांगा पड़े बनते। घरे लाओ, छोरा छोरी बुलाओ, नाना की मम्मी बुलाओ, ए छोरे आई जाओ रे, का दाबी का 10 किला केरा लाओ। माँ के भी कितु गेड़ी वारा अधिकार जो है नहीं तो क्या ई सूझा था झाड़ा में और में नहीं आया। ई नहीं लाया, केरा लाया, कहीं का खाओ कौन खाए? अब विचार कर लो, जब खाने की चीज है, खाने की चीज के लिए अपन इतना देखते हैं, सड़ा हुआ भी माल उसके पास में सस्ता भी है, महंगा भी है, पर वो के कम खानों ने तो यदि वहाँ कम गाना ने हल गाना तो बड़े मंदिर है भी तो पल्ला खोल जा ना, हाथ मांडिया उल्टा मांडिया तू ईदो कर जे ना, उल्टा हाथ मांडिया ने पल्लो खोली नहीं के भगवान एक दीदी खाली वीडियो दीदी कहीं थे तारा मातो फोड़ दियो तो कहीं करेगा। बोलो साहब, कोई पागल स्वर्ग में ले जाए नहीं ले जाए, उसे कहना हे सांवरिया से दे तो तेरे जैसा देना, दे ओके जननी जने तो ऐसा जन के दाता केशु। शेरनी जिंदगी में एक बार जन्म देती है बच्चे को, शेरनी जिंदगी में एक बार बच्चे को जन्म देती है, पर मजा लेती है शेर के सामने कोई देख नहीं सकता। गदड़ी बापड़ी जन्म दे पर बन के ऊपर थी वजन पीटे को ये मांगा किसने मांगा? ये नाभि की पत्नी मेरू देवी ने मांगा, दे तो तेरे जैसा देना। इसी प्रकार अगर भगवान के सामने भी जाओ और भगवान से भी कहो दे तो तेरे जैसा देना। वेंडियो डूंडियो दीदी वहां को सुको दीदी माँ का दी को मांडो करे वो 3 आड़ी की वहां पे उनमें कमर चल कहिए भगवान के जैसे दान मांगे वैसे दीदू, जैसी आपकी पूजा है वैसी नहीं। ये मांगना हो तो ऐसा मांगना, दे तो तेरे शरीर का देना, और नहीं दे कोई बात नहीं चाहिए हमको। और दूसरी बात है, अगर समय आ जाए हम यहाँ से जाने को भी आए तो विचार कर लेना, या तो तू ही आना दूसरे को, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो तुझे कणी कणी के मांडा में जया वहाँ मांडा में जया नहीं ने, मांडा में जया ने किदा साहब याद रख जो मैं आया क्या टेंशन मत लो, थी जोड़ाती आया, हाँ मैं भी जोड़ाती आऊँ। नहीं ये घना ये कथा नहीं उन्हें देखे होगा घना ये जिसी ओटलिया पे बैठा रहे क्या क्या याद ये भी खराब है भजन गा वाला, ये कथा होना और ये भी खराब है होना ओटलिया वाला मेरे जान के श्री राम जय जय आनंद यो कथा को आनंद यो तो पदवी ओटलिया वाला के थी राजो था के लटकी दाऊंगा मी के
जी नहीं कहता उन्हें नहीं भी के एक काम कर दीजिए आदि जो उन्होंने कहता ती जाओगा मैं था के लटकी जाऊंगा मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा भगवान की बेंडियो है कि थाने के लटके ने ले जाएगा वाले 3 थप्पड़ दिन पकड़ वाले नहीं आने दे वो पागल थोड़ी है। अरे कोई मान लिया घर में बीमार भी जा नानो बीमारी हो ने माता पिता उनका और आईसीयू रूम में भर्ती करे तो आईसीयू रूम में माँ बाप ने दुई ना अकल लेवा दे एक सदस्य एक पिदुई की दे में का माँ बाप भेगा एसी रूम लगाड़ोगे तो विचार कर लो यार अस्पताल में दुई ने एक हाथे नहीं आओगे तो वहां स्वर्ग में आवा देगा नहीं आने दे वो तो यहाँ आए अगर अपन यहाँ आ गए तो ठोक करके कहेंगे तू आज रे गोपाल लेवा मने तू आज रे गोपाल लेवा मने तू आज रे गोपाल लेवा मने तुई आजे रे गोपाल लेवा मने तुई आजे घोड़ा मत लागे मत लागे काना घोड़ा मत लागे खुशी को देवा मन बोला दे खुशी को मेहमान लेवा मन तुया मत लागे रे गोपाल मन लेवा तुई आज गोपाल कृष्ण भगवान की तुई आज रे गोपाल लेवा मन तुई आज। इधर भगवान से एक ही प्रार्थना करना, एक ही प्रार्थना करना, मैं तेरे यहाँ आया हूँ तो लेने के लिए तू ही आया।
इसलिए कहा जाता है वो के या तो मैं आऊंगा और मैं नहीं आ सका तो गीता को भेज दो, गीता भी नहीं आ सकी तो 11 को भेज दो। ये क्या है? ये परमात्मा की छवि है। ये पूर्णिमा को रोज भजन करो। अपन रोज इसके यहाँ आते हैं, एक समय आएगा वो अरे यहाँ तो क्या तारे काकड़ के ऊपर भी आप उसे बुलाओगे उसको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्जा है अपना कर्जा। इधर जब मेरू देवी के सामने भगवान गए, कहा क्या मांगना चाहती हो? मेरू देवी ने कहा हे परमात्मा, देना चाहते हो तो मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। उन्होंने कहा अरे ओ मैया, मेरे जैसा बेटा मैं कहाँ ढूंढूंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा आकर के। और आखिर में वही आए, समय आया उनके घर परमात्मा का जन्म होता है और उनका नामकरण किया तो ऋषभ भगवान नाम आता है। बोलो ऋषभ भगवान की जय हो। जब सब जय जयकार करने लगे, इधर इंद्र को ईर्ष्या हो गई, सब जय जयकार कर रहे, इंद्र ने पानी नहीं बरसाया, ऋषभ भगवान ने योग बल से पानी की बरसात कर दी, पानी की बरसात करी। इंद्र शर्मा गया और इंद्र अपनी जयंती नाम की बेटी है उसको लेकर ऋषभ भगवान के साथ उसका विवाह किया। ऋषभ भगवान ने एक अलग धर्म निकाला जिसको अपन जैन धर्म कहते हैं। ये जैन महाजन है, लेकिन सत्य बात तो ये भागवत को खोल करके देखो तो ये भी क्षत्रिय है, ये भी ठाकुर है। इधर जैन धर्म बनाया उन्होंने, अपना अलग जैन धर्म बनाया। इधर ऋषभ भगवान के जयंती नाम की पत्नी से 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था भरत। जब भरत को राज्य दे करके और ऋषभ भगवान वहां से वन को चले गए, इधर भरत ने जब असिकनी के साथ में उनका विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए उनको राज्य देकर भरत ने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, राज्य छोड़ा और वन में गया। तो वन में गया तो एक आवाज से एक पुकारना था, एक ध्यान करना था, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। पर हरि हरि तो भूलिया ने हिरण हिरण के वाला। इसलिए कहा जाता है अंत मति सो गति। अंत समय में जैसी मति उत्पन्न होती है वैसी गति। मान लिया जाए आप ही जाओगा यदि आखिरी टाइम आवेगा आपको और आखिरी टाइम में अभी आप मुंडा थी जो निकली हो समझी लो वह गति आपने मिली। राम कृष्ण दामोदर, अगर ये वाणी अगर हमारे मुंह से